एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट लू को और सीजिया को, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, वो भी कुछ अलग टाइप का। जहां सीजिया बहुत ज़्यादा रेड ड्रेस में हॉट लग रही होती है। प्रेसिडेंट लू कहता है सीजिया को, मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। जहाँ कहती है अच्छा तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, और वो उसे प्यारा सा किस करने लगता है। जहाँ सीजिया भी बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को रोमांस करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इधर वो उसके लिए चाय बना के देती है, जहाँ पीछे से प्रेसिडेंट लू हक करता है सीजिया को और कहता है क्या हुआ। यहाँ पे कहती है क्यों, मॉर्निंग तुम्हें अच्छी नहीं लगी। कहता है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, तुमने जो मुझे हैप्पी किया वो काफ़ी खूबसूरत रात थी। वैसे उसके लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला हूँ। बात ये है फ्रेंड, सीजिया जो है प्रेसिडेंट लू के लिए 6 सालों से काम करती है उसे खुश रखने के लिए, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। उसका जो भाई है उसको वो पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वो चल नहीं सकता है। यहाँ पे सीजिया हर कोशिश करती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट लू हमेशा खुश रहे। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू जो है चेक देता है सीजिया को और कहता है कि लोग तुम्हारी खुद का कल का अर्न किया हुआ पैसे, जिसे वो लेती है मुंह से। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लू भी देख ही जाता है कि ओ माय गॉड, इसका स्टाइल भी तो लेने का देखो कितना अलग है। यहाँ पे कहती है चलो लेट हो जाएगी, अगर तुम ऐसे ही रोमांस करते रहे तो ऑफिस कब जाना है। तो हंसता प्रेसिडेंट लू, कहता है क्या करूँ, तुमने तो मुझे अपने जाल में ही फंसा लिया है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ सोचती है सीजिया कि 6 साल पहले जब वो बर्फ़ से थरथरा रही होती है तो वहाँ प्रेसिडेंट लू आता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके और कहता है कि तुम्हें मुझे हर नाइट को हैप्पी रखना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें पे करूँगा जितना तुम चाहती हो। जहाँ सीजिया बिना सोचे समझे हाँ कह देती है, क्योंकि उसे नीड थी पैसों के लिए, इस वजह से वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। और तब से लेके आज तक सीजिया प्रेसिडेंट लू के पास है। कहीं ना कहीं सीजिया लव तो करती है, बट प्रेसिडेंट लू सिर्फ उसका यूज़ करता है। यहाँ पे उसके भाई को दिखाया जाएगा सीजिया के, जहाँ काफ़ी गुस्सा होता है, उसको नहीं पसंद है कि वो प्रेसिडेंट लू के साथ रहे। यहाँ पे कहती है मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। वो उसे देती है खाने के लिए, लेकिन वो उसे उठा के फेंक देता है। बात ये है फ्रेंड कि सीजिया का जो ब्रदर है वो स्टेप ब्रदर है, इन दोनों को मॉम डैड कोई नहीं है, तो सीजिया उसे एज लाइक ब्रदर ट्रीट करती है। बट सीजिया का जो भाई है फ्रेंड वो उसे एज लाइक सिस्टर नहीं, वो कुछ और ही तरह से उसे पसंद करता है। इस वजह से उसे जेलस होता है जब वो प्रेसिडेंट लू के साथ रहते हैं। उसे साफ मना करता है कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट लू के पास वो जाती है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता। सीजिया एक डॉक्टर भी है, जहाँ से वो उतने पैसे नहीं कमा सकती। और सीजिया अपनी फ्रेंड से डिस्कशन कर रही होती है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही होती है। जहाँ कहता है अरे हाँ भाई, मेरी भी लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती। तभी उसकी सीनियर ली होती है, और ली जो है फ्रेंड प्रेसिडेंट लू की फियांसे है, और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये बात तो सीजिया को बाद में पता चलती है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में चली जाती है कि प्रेसिडेंट लू ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसने एटलीस्ट कभी ये बताया नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा तो वो तो एक कॉन्क्यूबाइन से कम नहीं है, कहाँ ली कहाँ वो। तो इस वजह से एकदम से खामोश हो जाती है सीजिया। सीजिया जेलस तो हो रही होती है, लेकिन फिर खुद को वो कंट्रोल कर लेती है कि मैं क्यों जेलस हूँ, मैं तो पे लेती हूँ ना, चार्ज करती हूँ, डैट सीट, इसके आगे कुछ नहीं। जाली बोलती है मिलो मेरे फियांसे से, ये मेरा फियांसे है और हम दोनों के फैमिली 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। जहाँ सीजिया कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बोथ आर यू। इतना कह के वो चली जाती है। जहाँ पे लू जाता है और उसे पीछे से पकड़ता है और कहता है क्या हुआ, तुम ये बात सुन के खुश नहीं हुई। जहाँ सीजिया कहती क्यों,
मैं क्यों नहीं खुश होंगी? अरे ये तो तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा जिससे दिल हो उससे शादी कर सकते हो। जब पसंद लो सीजिया को गुस्से में किस करने लगता है। यहाँ पे सीजिया भी उसे खुद को करीब आने देती है और यहाँ पे कहती है कि अरे बस बहुत हुआ, अगर तुम्हारी फियांसे ने देख लिया ना तो पता है मेरा तो पत्ता कट है। जहाँ कहता है अच्छा ऐसा नहीं होने दूंगा, अगर मैं उससे शादी भी कर लूँगा तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पे सीजिया बोलती है क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझसे प्यार करते हो? कहता अरे नहीं, क्या बकवास है, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा। ये बोल के फिर से उसे सेड्यूस करने लगता है। मतलब एक जगह प्यार भी नहीं है, दूसरी जगह जता रहा है। आखिर क्या है, लड़कियों की प्रॉब्लम ही क्या? अगर लव करते हो तो डायरेक्ट कह दो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ईगो में लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जहाँ सीजिया उसे बाइट करती है तो प्रेसिडेंट लू कहते हैं ये क्या था। कहती है क्यों, ये अंदाज तुम्हें पसंद नहीं आया? इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि सीजिया भी काफ़ी गुस्से में थी। वो घर आती है जहाँ सोच रही होती है क्या करे वो, जहाँ उसका भाई भी होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि किसका कॉल आ रहा है, तुम फ़ोन नहीं उठाओगी और प्रेसिडेंट लू तुम्हें बुला रहा है, तुम नहीं जाओगी। जहाँ वो बोलती है तुम बात को समझो, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी है, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाना है, मैं चाहती हूँ तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मेरा क्या है, आज हूँ नहीं हूँ लेकिन एटलीस्ट तुम तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। लेकिन ये बात सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कहता जब भी प्रेसिडेंट लू का आता है तुम बेचैन हो जाती है उसके कॉल को लेके, आखिर क्या बात है, क्या चाहे उसका चक्कर है तुम्हारे साथ। यहाँ पे कहती है बस बहुत हुआ, छोटे छोटे की तरह रहो। यहाँ पे कहता है अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अपने हाथ के नस काट लूँगा और यहीं पे मर जाऊँगा। जहाँ जिया कहती है ये क्या बचपना है तुम्हारा, तो बोलता है ये बचपना नहीं है, तुम्हें जो समझना समझो। जहाँ कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और वो उसे हक करता है पागलों की तरह, वो उसे स्मेल करता है। जहाँ सीजिया को कुछ अच्छा नहीं लगता है लेकिन क्या करे, भाई उसे मानती थी इसलिए वो उसे हक करने देती है और कहती है ठीक है चलो मैं यहीं हूँ, अब जाके तुम सो जाओ। जहाँ उसे याद आता है कि प्रेसिडेंट लू ने उसे गिफ्ट किया था एक एंकल जो कि वो वेयर की हुई थी और वो उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन शायद वो एंकल लेट जो था फ्रेंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था और वो उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि जब से उसे पता चला था कि उसकी शादी होने वाली है तब से इंसान चेंज हो गया था। इधर दिखाया जाएगा ली को, जहाँ ली जो है बातें कर रही होती है सीजिया से और कहती है तुम भी अब अच्छा लड़का ढूंढ के शादी कर लो, कब तक ऐसे रहोगी। जहाँ सीजिया कहती है ठीक है मैं कर लूँ। दूसरी तरफ सीजिया एक प्रीटी सा ड्रेस पहन के जा रही होती है शॉपिंग करने। जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता है कहाँ जा रही हो तुम? कहती है मुझे मार्केट जाना है, कुछ काम है। लेकिन फ्रेंड वो उसे रोकता है। जहाँ बोलती है देखो अब हम दोनों को दूरियां बनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है ली से, तो दूर हम दोनों अच्छे हों तो लगेगा। जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता ओहो तो ये बात है, यानी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा अगर वो मेरे करीब आ रही है तो। तभी वहाँ पे ली पहुँच जाती है। ली कहती है कि आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, तो कहती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता बस वो मैं चेकअप करवाने आया था, जो कि सीजिया वहाँ से भाग चुकी होती है। तो यहाँ पे फिर से वो उसका पीछा करता प्रेसिडेंट लू, मतलब प्रेसिडेंट लू बिल्कुल पागल है सीजिया के पीछे, तो वो उससे शादी कर ले, क्या ज़रूरत है ली से शादी करने के लिए। तभी यहाँ रात में जब वो घर आती है प्रेसिडेंट लू को पता चलता है कि उसके भाई उसे रोक रहा था। यहाँ पे वो बोलता है तुम क्यों गई मुझसे बिना परमिशन के, मैंने मना किया था ना, अगर तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें मुझे बताना होगा। क्या तुम भूल गई, क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई। तो कहती है ऐसी बात नहीं है प्रेसिडेंट लू, वो बस मैं कल रात अपने भाई के पास रुकी थी क्योंकि उसे ज़रूरत थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी, प्लीज़ आप कुछ गलत ना समझें। जहाँ कहता है अच्छा ये कॉल किसका आ रहा है। जहाँ उसका भाई कॉल कर रहा था और यहाँ पे गुस्से में प्रेसिडेंट लू फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि वो मेरे पास है और ये लड़की जो सीजिया है वो तुम्हारे पास नहीं जाएगी क्योंकि मैं इसे पेट करता हूँ, पता है ना तुम्हारे भाई को ये बात। क्या तुमने बताया नहीं है? ओहो तो तुम्हारा इलाज कहाँ से होगा, क्या सोचा है। और ये मेरी है और बिना पूछे कभी नहीं जाएगी। जहाँ सीजिया का वो गुस्से में गला दबाने लगता है। यहाँ पे सीजिया कहती है छोड़ो प्रेसिडेंट लू, वो छोटा है, नहीं समझ है। तो कहता अच्छा लेकिन उसे ये समझ है कि प्रेसिडेंट लू के पास नहीं आना है। ये सब सुन रहा था उसका भाई और कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं दरिंदे, छोड़ उसे।
इतना कर कर फ़ोन वो काट देता है प्रेसिडेंट लू। यहाँ पे बोलती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस ये सब चीज़ अपने भाई के लिए कर रही थी, तुम्हें तो पता है। यहाँ पे वो जाती है अपने भाई के पास, जहाँ उसको काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है ओहो तो तुम आ गई उसके पास से। यहाँ पे कहती है देखो इस तरीके से गुस्से में कुछ नहीं होगा, तुम ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो, कोई भी लड़की तुम्हारे करीब नहीं जाने की कोशिश करेगी, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। जहाँ उसका भाई काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है अच्छा तो तुम अपने बारे में क्या सोचती हो, तुम तो मेरे साथ बचपन से रह रही हो। यहाँ पे वो बोलती है सीजिया माइंड योर लैंग्वेज, तुम क्रॉस कर रहे हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। कहता पर मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता। जहाँ सीजिया को धक्का लगता, कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें इस तरीके से अब नहीं रिएक्ट करना होगा। और से वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसे कन्विंस करके उसे मना के कि उसके लाइफ में और अच्छी लड़की आएगी क्योंकि वो उसकी सिस्टर है। वो जाता है अंदर उसी की बात पे, जहाँ डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ है, वो चल नहीं पाएगा कभी भी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीजिया को शॉक लगता है कि एक तो उसने इतने मुश्किल से कन्विंस किया था और वो चल नहीं पाएगा। ये बात प्रेसिडेंट लू को भी पता चल जाती है। जहाँ कहता है क्या हुआ, तुम्हारा भाई कभी चल नहीं पाएगा, पैसे बर्बाद कर दिया, तो पैसे चाहिए तुम्हें। जहाँ वो उसके करीब लाता है और यहाँ पे वो कहता बोलो कितनी चाहिए 1 नाइट के लिए। यहाँ पे कहती है हटो यहाँ से, और वो मास्क लगा के छुप के जाती है मिलने के लिए भाई से। यहाँ पे कहता है तुम कौन हो, तुम सीजिया हो ना। लेकिन वो फ्रेंड मास्क नहीं हटाती, लेकिन ज़बरदस्ती उसका भाई मास्क हटाता है तो देखता वही है। कहती ये तुम यहाँ क्यों आए, मुझे तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना, जाओ यहाँ से। यहाँ पे सीजिया बोलती है देखो ऐसे करने से क्या होगा। वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट डे आता है उसका भाई भी, जहाँ एक गुंडा परेशान करता है सीजिया को उसे बचाने के लिए, लेकिन वो अपने पैरों से मजबूर था। जहाँ प्रेसिडेंट लू आता है और सीजिया को चोट लग जाती है जिसके वजह से वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पे जल्दी से प्रेसिडेंट लू बोलता है हॉस्पिटल को में कॉल करो, उसे एडमिट करवाओ। इधर वो एडमिट होती है, जहाँ उसका भाई को ये रियलाइज़ होता है फ्रेंड उसके पैर ना होने के कारण आज उसकी बहन की जान भी जा सकती थी। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू बोलता है उसको नेक्स्ट डे ठीक होते ही कि तुम क्या कर रही थी वहाँ। यहाँ पे कहती है मैं बस अपने भाई को गई थी बचाने के लिए, कहीं वो ऐसा वैसा कदम ना उठा देता है, इसके आगे कुछ भी नहीं। जहाँ बोलता है उन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। जहाँ सीजिया कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम अब मुझसे दूर रहो, अब हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ख़त्म होता है। उधर काम करके अपना वो जा रही होती है घर, जहाँ एक आदमी आके उसे बेहोश कर देता है। ये वही आदमी होता है जो कि सीजिया के भाई को मारता है क्योंकि वो सीजिया के बारे में पूछ रहा होता है। ये इंसान फ्रेंड सीजिया का कॉलेज फ्रेंड होता है और ये छुप छुप कर वो सब कुछ देख रहा होता है सीजिया का हर एक चीज़ 6 सालों से। जहाँ सीजिया कहती है तुम मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो, तुम तो मेरे फ्रेंड थे ना। तो यहाँ पे कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड था पर तुमने कभी मुझे माना ही नहीं। इधर जो है ली उस आदमी को हायर करती है सीजिया के भाई को, और इधर ली जो है प्रेसिडेंट लू के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट लू उसे हटा देता है क्योंकि उसके दिलो दिमाग में सीजिया ही छपी थी। उसका प्यार करने का अंदाज तो फ्रेंड अलग ही था। जहाँ सीजिया एकदम शॉक्ड में हो जाती है और वो आदमी कॉल करता है प्रेसिडेंट लू को और $5 मिलियन का डिमांड करता है। जहाँ ये बात सुन के प्रेसिडेंट लू आ जाता है और कहता है तुम्हें उसे कुछ नहीं करना है, तुम्हें पैसे चाहिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी। जहाँ सीजिया कहती है तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। यहाँ पे वो बोलता है क्यों, इतनी संपत्ति किस बात की सीजिया, पैसे चाहिए मुझे तो मैं तुम्हारी इसे छोड़ दूंगा और नहीं तो मैं इसे यहीं पे जान से मार दूंगा। जहाँ पे प्रेसिडेंट लू कहता है ठीक है मैं चेक दे रहा हूँ, काम तो आ जाएगा ना। वो उसे चेक देता है और यहाँ पे सीजिया फ्रेंड बेहोश हो जाती है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। नेक्स्ट डे जैसे वो होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ बोलता है तुम ठीक हो, अब तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदी हो, डोंट वरी। यहाँ पे प्रेसिडेंट लू को देखती है वो, जहाँ पे वो खड़ा होता है और यहाँ पे ली भी होती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये सब चीज़ ली ने किया था। जहाँ प्रेसिडेंट लू बोलता है मुझे पता है, मैंने तुमसे पहले ही पता कर लिया था। यहाँ पे वो बोलती है क्या तुमने पता कर लिया था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं।
जहाँ प्रेसिडेंट लू कहता है मैं नहीं चाहता था तुम्हें टेंशन हो इस वजह से। तभी वहाँ लिया का कॉल आता है जहाँ वो बोलती है तुम कहाँ, तो कहता है मैंने तुमसे हर रिश्ता तोड़ दिया है और अब मेरे पास कभी भी मत आना, समझ में आई बात। इतना करके वो फ़ोन काट देता है, जहाँ काफ़ी ली गुस्सा करती है कि उसने ऐसा कैसे, उसने मुझे छोड़ दिया वो सो कॉल्ड लड़की की वजह से। यहाँ पे काफ़ी वो गुस्सा करके रह जाती है। दूसरी तरफ से लूसीजिया को प्यारा सा किस करता है, उन सब चीज़ों के लिए सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे फाइनली अब तुमसे शादी करनी है और जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जहाँ सीजिया भी तो उससे लव करती थी और वो अपने दिल की बात कह देती है और इस तरीके से प्रेसिडेंट लू और सीजिया की स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। तो होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो।